In Srimad Bhagavad Gita, there are mention of certain characteristics of the Sant and Asant, saints and wicked people. Actually, as per Gita, some people are blessed with divine wealth, ya Devi Sampada, and the other persons, they are having only their demonic wealth, that is Asuri Sampada. दैवी संपदा और आसुरी संपदा का गीता के 16वें अध्याय में बड़ा अच्छा वर्णन किया है और उसी तरीके से रामायण में भी इसके बारे में काफी कुछ वर्णन किया गया है। सुनिए। तेज क्षमा धृति शौच मद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी विजातस्य भारत। ये कुछ पवित्र रहना, तेज, क्षमा, धृति, ये सब दैवी संपदाएं हैं। और रामचरितमानस में कहा गया है, श्रद्धा क्षमा मयत्री दाया मुदिता मम पद प्रीति अमाया। ये श्रद्धा, क्षमा, लोगों को माफ कर देना, क्षमा कर देना, मैत्री, हर एक से मैत्री भाव रखना, दया रखना और हमेशा प्रसन्न चित्त रहना, ये दैवी संपदाएं हैं। जिन पुरुषों में ये संपदाएं होती हैं उन्हें आप हमेशा संत समझिए। इसी तरीके से आसुरी संपदाओं का वर्णन है, दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमाशुरी। दंभ, मान, मद, क्रोध, अज्ञान, पाशविकता, पशुवत व्यवहार करना, ये सब जो है आसुरी संपदाएं हैं और जिनमें ये नहीं होती है वो संत हैं। दंभ मान मद करहि न काऊ भूलि न देहि कुमारग पाऊ। और जो भी संत होते हैं वो कभी दंभ, मान, मद कभी नहीं करते और कभी गलत रास्ते पे चलने की कोशिश भी नहीं करते। जिस तरह से संत और संत के लक्षण कहे गए हैं, इसमें संतों के बारे में बताया गया है कि संत जो हैं अपना स्वभाव, अपना अच्छा स्वभाव भी कभी नहीं छोड़ते, बल्कि जो उनके साथ में आते हैं उनको भी वो अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, संत असंतनि कैसी करनी जीव कुठार चंदन आचरही। संत और असंत की जो कार्य ऐसे होते हैं जैसे कुठार के, कुल्हाड़ी के और चंदन के कार्य होते हैं। काटे परसु मलय सुनु भाई निज गुण दे ये सुगंध बसाई। कुल्हाड़ी जो है वो चंदन को काटती है, लेकिन चंदन क्या करता है, उस कुल्हाड़ी में अपनी सुगंध दे देती है। ताते सुर सीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड अनल दाहि पीटति घने पर सुबदन ये दंड। इसीलिए चंदन तो देवताओं के माथे पर लगाया जाता है, देवताओं के शीश पर चढ़ता है, जबकि कुल्हाड़ी को घन से पीटा जाता है अग्नि में जला जला के। तो ये अंतर है दोनों को दंड में, उसे दंड क्या मिलता है और इसको कितना इनाम मिलता है, ये दोनों में फ़र्क है कुल्हाड़ी और। इसी तरह संत और असंत का फ़र्क है। विषय अलंपट सील गुना कर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। संत होते हैं विषयों में अलंपट, विषयों में कोई रुचि नहीं होती, शीलवान होते हैं, गुणों की खान होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं,
और सुखी होते हैं जब दूसरे सुखी होते हैं। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभामरस हर्ष भय त्यागी। और चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, दोनों में सम है, और कोई भी उनको मद नहीं होता, किसी तरह का अभिमान नहीं होता, किसी तरह का नशा नहीं होता, वैराग्य धारण किए रहते हैं। और लोभ तो उनको छू नहीं जाता है, हमेशा हर्षित रहते हैं, भय उनको कभी नहीं लगता, किसी चीज़ से भय नहीं लगता। कोमल चित दीनन पर दाया, मन क्रम वचन मम भगति अमाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। और मन वचन और कर्म से हमारी भक्ति व्रत रहते हैं, उन्हें कभी माया नहीं व्यापती। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। जो संत होते हैं सबका मान करते हैं और खुद जो है सबको मान देने वाले होते हैं, और खुद कभी मान नहीं करते अपना, कभी कोई अभिमान नहीं होता। भरत ऐसे प्राणी, हे भरत, वो हमें प्राणों से ज़्यादा प्रिय है। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनती मुदितायन। हमेशा वो कामनाओं से रहित होते हैं, मेरे नाम में ही परायण होते हैं, हमेशा शांति में रहते हैं, विनय उनमें रहता है और मुदित मन रहता है, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीत धर्म जनयत्री। हमेशा शीतल स्वभाव के होते हैं, सरल होते हैं, सबसे मैत्री भाव रखते हैं, और जो ज्ञान द्विज पद प्रीत, जो ज्ञानी लोग हैं उनके तरफ उनकी विशेष प्रीति होती है, और धर्म में हमेशा लगे रहते हैं। ए सब लक्षण बस ही जासुपुर, जानी हुतात संत संततपुर। ये सब लक्षण जिस व्यक्ति में आपको दिखाई दें, समझो, शीघ्र समझो कि वही संत है। सम दम नियम नीत नहीं डोले, परुष वचन कबहू नहीं बोले। हमेशा सम दम नियम हमेशा पालन करते हैं, उसमें कुछ बिल्कुल नहीं डोलते, और कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। वो निंदा, कोई निंदा करे या कोई प्रशंसा स्तुति करे, दोनों में ही सम होते हैं। इस तरह से संपूर्ण विश्व संत और असंतों से भरा हुआ है। अब हमें ये पहचानना है कि कब हम किसका उपयोग करें। ये कहा गया है, ग्रह भेषज चल पवन पट, पाई कुयोग सुयोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलोक्षण लोग। जो संत पुरुष हैं, जो उनके लक्षणों से पहचान लेते हैं कि कौन संत है कौन असंत है। कैसे? क्योंकि दोनों का ही उपयोग अलग अलग समय पर किया जा सकता है। जैसे कोई भी ग्रह ज्योतिष के अनुसार अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर कोई ग्रह कहीं पर अच्छा फल दे सकता है तो वही ग्रह उसी हालात में दूसरी जगह बुरा फल भी दे सकता है। तो ये किस योग पड़ा हुआ, कौन सा योग पड़ा हुआ है, कौन सा समय है, इसके हिसाब से देखना होता है। इसी तरीके से यदि एक दवा एक जगह आपको लाभ कर सकती है तो दूसरी जगह उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसी तरह से पानी और हवा जो जिस योग के साथ मिल जाएगी, जिसके साथ भी मिल जाएगी, वैसा ही प्रभाव देने लगेगी। इसलिए कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी, ये उसके लक्षणों से पता लगाया जा सकता है। एब्सोल्यूट सेंस में नहीं कहा जा सकता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है।